नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही अब इसकी राशि 2000 रुपए कर दिया जाएगा। जी हाँ, झारखंड में महिलाओं को, युवतियों को जिनकी उम्र 18 से 50 साल तक की है, उन सभी को जो मिलने वाली हर महीने 1000 रुपए की राशि है, उसे अब डबल करने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि वह मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर देंगे और ये विधानसभा चुनाव से पहले ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ही हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, लेकिन सच तो यह है कि खुद तो ये लोग कुछ करते नहीं हैं और जब हम महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो हम पर ही ये आरोप लगा देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 841 करोड़ की सौगात दी। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चतरा दौरे पर थे और उन्होंने इटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की पावन धरती पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चतरा और कोडरमा को 841 करोड़ रुपए से भी अधिक की सौगात दी और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। और जो भी मैया सम्मान योजना के लाभुक थे, उनको अगर किसी भी प्रकार की राशि अभी तक वितरित नहीं की गई थी, कोई किस्त अगर उन्हें नहीं मिला था तो किस्त को जारी कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने 841 करोड़ की 702 विकास योजनाओं का तोहफा चतरा और कोडरमा जिले को दिया। लगभग 5 लाख लाभुकों के बीच 736 करोड़ रुपए से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। यानी कि यहाँ के लाभुकों को अगर मैया सम्मान योजना की किस्त अगर नहीं मिली थी तो उनको अब किस्त भेज दी गई है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पहली और दूसरी किस्त मिली है कि नहीं मिली है। वैसे इस मौके पर पोषण सखियों के बीच भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से यह पूछा भी कि क्या आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हर घर में हर वर्ष 1 लाख रुपए हम पहुंचाएंगे। झारखंड की तस्वीर बदलना हमारा मकसद है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरना है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने सहिया को दिया बड़ा तोहफा। अब 4000 रुपए मिलेंगे मासिक मानदेय। जी हां, झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 42,964 सहिया को अब विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 4000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा और हेमंत सरकार ने मानदेय की राशि 1000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अब राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 2000 रुपए प्रत्येक सहिया को प्रदान करेगी और स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि सहिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 2000 रुपए मानदेय निर्धारित है। राज्य सरकार अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपए प्रदान करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अब 2000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार सहिया को टोटल 4000 रुपए अतिरिक्त मानदेय मिलने वाला है और जिससे राज्य सरकार पर अब प्रतिवर्ष 10,311,36,000 रुपए अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। और वहीं राज्य सरकार ने अब सहिया साथी, बीटीटी यानी प्रखंड प्रशिक्षक दल तथा एसटीटी यानी राज्य प्रशिक्षक दल को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। झारखंड में आज भारी बारिश होने वाली है। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अभी बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का अब असर दिखने वाला है। जी हां, दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसका आंशिक असर झारखंड के कई हिस्सों में भी पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने इस दबाव के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है और आज और कल रांची में भी इसका असर रह सकता है। वैसे आज झारखंड में जिन जिलों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं वे जिले हैं गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, रामगढ़ और चतरा। इन स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद कल भी बारिश होने वाली है। कल गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
झारखंड में मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब इन शिक्षकों को नियमावली 1993 से ही प्रमोशन मिलेगा। जी हां, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर यह बड़ी खबर है। अब इन शिक्षकों को नियमावली 1993 के प्रावधानों के तहत प्रमोशन दिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन से संबंधित मामले में अंतिम फैसला देते हुए कह दिया है कि शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए वर्तमान में नियमावली 1993 प्रभावी है। इसलिए इसी नियमावली के प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को प्रमोशन देने का आदेश दिया है। और साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा प्रमोशन को लेकर जारी मार्गदर्शन 886 को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि राकेश कुमार सिंह एवं अन्य विरुद्ध राज्य सरकार की रीट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपक रोशन की बेंच के द्वारा अंतिम फैसला दिया गया है। और हाईकोर्ट ने अब स्कूली शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन 866 के प्रावधानों के तहत तैयार वरीयता लिस्ट को भी रद्द कर दिया है। झारखंड में शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो 3.25 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां, झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि प्रदेश में यानी झारखंड में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो गिनाया जा सके और झारखंड में भाजपा सरकार बनने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कोई भी उनकी ओर गलत नजर से देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकेगा। और शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के 2,87,000 बेरोजगारों को नौकरी देने का भी वायदा किया। और उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने लोगों से किए गए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया है। जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और इस सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। झारखंड को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को होगी और इसमें हेमंत सोरेन अध्यक्षता करेंगे। जी हां, झारखंड में फिर से झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को होगी। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग में शाम 4 बजे से ये बैठक होगी और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम और लोक लुभावन फैसले होने की उम्मीद है। इसमें गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से यह जानकारी दी गई है। इससे कहा गया है कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 27 सितंबर को 4 बजे शाम को झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होने वाली है। झारखंड में विधानसभा नियुक्ति घोटाले की अब सीबीआई जांच होगी। कोर्ट ने सभी दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दे दिया। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह फिट बताया और साथ ही इससे जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपने का निर्देश भी दे दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद 20 जून 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो आखिर ये मामला क्या है? देखिए, दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर साल 2007 में एक सीडी वायरल होने के बाद मामले की जांच की मांग की गई थी। इस पर विधानसभा ने एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी ने जांच पूरी नहीं की और जिसके बाद साल 2014 में राज्यपाल की सहमति से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन करके जाँच कराई गई और आयोग ने साल 2018 में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें झारखंड विधानसभा के गठन के बाद से नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली में छेड़छाड़ और ब्लैंक आंसर सीट पर भी नियुक्तियां होने की बात कही गई। साथ ही वायरल सीडी में जांच पूरी तरह नहीं होने का जिक्र करते हुए राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अगर आपने धनबाद के BBMKU यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो आपको अब डिग्री के मूल सर्टिफिकेट के लिए अब दीक्षांत समारोह का इंतजार नहीं करना होगा। जी हाँ, देखिए, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री के मूल सर्टिफिकेट के लिए अब दीक्षांत समारोह का इंतजार नहीं करना होगा। साल 2021 हो या फिर 2022 और 2023 में यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, एमबीबीएस या LLB के उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी अब दीक्षांत समारोह से पहले भी डिग्री की सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और विवि प्रशासन ने ये निर्णय बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा डिग्री सर्टिफिकेट देने की मांग करने के बाद लिया है। आपको बता दें कि
विवि के यानी कि विश्वविद्यालय के कई छात्रों को नौकरी के लिए तो कई छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिए मूल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और वह विवि प्रशासन से लगातार इसे देने की मांग कर रहे हैं और कई छात्र तो इसके लिए विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं। भाजपा नेता ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा खतरा है, लेकिन सीमा पर बाड़ लगाने नहीं दे रही हैं ममता। जी हां, भारतीय जनता पार्टी नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए जमीन मुहैया नहीं करा रही है, जमीन नहीं दे रही है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी धनबाद जिले में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए झारखंड पहुंचे थे और इस दौरान बोकारो में संवाददाताओं से बात करते हुए शुभेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 72 ऐसी जगहें हैं जहां ममता बनर्जी सरकार ने बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए जमीन मुहैया नहीं की है और गृह मंत्रालय ने तो ममता बनर्जी से जमीन देने का आग्रह किया है, लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने जमीन मुहैया नहीं की। और बांग्लादेशी घुसपैठिए तो इधर बिना बाढ़ वाली सीमा के जरिए पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं और उनकी आबादी राज्य में 35% तक बढ़ गई है। अधिकारी ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है और घुसपैठिए झारखंड में हिंदू समाज और आदिवासियों के लिए बड़ा खतरा है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी हो गई है और यहां 2,59,00,000 लोग वोट करेंगे। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार एवं उनकी टीम ने 2 दिन तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं 2 दिन यात्रा पूरी करने के बाद अब निर्वाचन आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 2,59,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इतने लोग वोट करेंगे और इसमें 1,31,00,000 पुरुष और 1,28,00,000 महिला मतदाता हैं। 85 साल से अधिक उम्र के 1,14,00,000 वोटर हैं, तो वहीं 450 ट्रांसजेंडर भी मतदाता सूची में शामिल हैं।